केन्या का इतिहास प्राचीन और रंगीन दोनों है। देश में विभिन्न संस्कृतियों वाले बहुसंख्यक बंटू से लेकर नीलो सहारन तक, जो नील घाटी के मूल निवासी हैं, से लेकर तटीय व्यापारिक क्षेत्रों से आने वाले एफ्रो एशियाई लोगों तक की कई नस्लें हैं। देश को 1963 में स्वतंत्रता मिली, जिसमें जोमो केन्याटा संघर्ष के अगुआ थे। इससे पहले ये ब्रिटिश उपनिवेश और संरक्षित राज्य के रूप में रहा और पहले के समय में ये हिंद महासागर में अरब और फिर यूरोपीय व्यापार में उलझा हुआ था। आप मोम्बासा में 16वीं सदी के किले फोर्ट जीसस को देख सकते हैं, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर है। यह एक बहुत पुराना युग याद दिलाता है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस आर्थिक गतिविधि ने देश की संस्कृति और धर्म को बहुत प्रभावित किया, क्योंकि कई व्यापारियों ने तट के किनारे गहरी जड़ें जमा ली। पिछले अरबी अफ्रीकी व्यापारिक संबंधों का एक उत्पाद स्वाहिली है, जो देश की एक आम भाषा है और इसमें बंटू, अरबी और हिंदी भाषा का मिश्रण है। वास्तव में आप लोकप्रिय डिज्नी फिल्म द लायन किंग से हकुना मटाटा वाक्यांश को पहचान सकते हैं, जिसका स्वाहिली में अर्थ है कोई समस्या, चिंता नहीं। इसी तरह सफारी शब्द का अर्थ है यात्रा और इसे अंग्रेजी में अपनाया गया है। देश की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, हालांकि स्वाहिली एक अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय भाषा है जो पूरे आसपास के क्षेत्र में व्याप्त है और यहाँ तक कि कांगो में भी अंतर्देशीय पाई जाती है। वास्तव में यह अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली बोलियों में से एक है। समुद्री व्यापार से लाया गया बहुसंस्कृतिवाद वास्तुकला, धर्म और भोजन में भी स्पष्ट है। वास्तव में अरबी और फारसी प्रभाव का मतलब है कि स्वाहिली भोजन मसालों और नारियल, इलायची, लहसुन, केसर, हल्दी और पिलाव मसाला के स्वादों से भरपूर है। लोकप्रिय स्वाहिली व्यंजनों में बिरयानी, मसीतो, विटुम्बुआ, हलवा, कैमाटी, मशिकाकी, महमरी, पिलाव और बोको बोको शामिल हैं। अंतर्देशीय क्षेत्र में कई अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण मानव जीवाश्म पाए गए हैं, खासकर तुर्काना झील क्षेत्र के आसपास। तुर्काना बॉय जैसे प्रसिद्ध जीवाश्म और दुनिया के सबसे पुराने औजार, जो लगभग 3.3 मिलियन वर्ष पुराने हैं, का पता लगाया गया है। ये देश मानव विकास, जीवाश्म और कलाकृतियों की खोज के लिए उपजाऊ भूमि बना हुआ है। आप रिफ्ट घाटी के पूर्वी हिस्से में करियानडुसी पुरातात्विक स्थल या केन्या के कई राष्ट्रीय संग्रहालयों में से किसी एक पर जा सकते हैं, जो सामान्य रूप से देश की संस्कृति और इतिहास का दस्तावेजीकरण करते हैं। केन्या में केवल अविश्वसनीय पुरातन जीवाश्म ही प्राकृतिक चमत्कार नहीं है। रिफ्ट वैली, जो देश के पश्चिम में फैली हुई है और प्राकृतिक विभाजन का काम करती है, में कुछ शानदार आकर्षण हैं। इनमें सुंदर मीठे पानी की झील नेवाशा, हिल्स गेट की नाटकीय चट्टानें, उथली क्षारीय झील एलमेंटेटा शामिल हैं, जिसके किनारों पर जेब्रा, गजेल और अलियान चरते हैं, और भीड़ भाड़ वाली लेक नकुरू नेशनल पार्क। आंतरिक क्षेत्र में कई अन्य राष्ट्रीय उद्यान और रिजर्व भी हैं, जो ध्यान देने योग्य हैं और जो केन्या की वन्यजीवों की विविधता में योगदान करते हैं। नैरोबी नेशनल पार्क, जिसमें काले गैंडों और आमतौर पर देखे जाने वाले शेर और लकड़बग्घे की सबसे घनी आबादी है, पूर्व में फैली हुई राजधानी नैरोबी के करीब स्थित है। एम्बोसेली नेशनल पार्क के आकर्षणों में सैकड़ों बड़े दांत वाले हाथी और माउंट किलिमंजारो के अद्भुत दृश्य शामिल हैं। माउंट केन्या नेशनल पार्क में वह पर्वत है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल और यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व दोनों है। और मसाई मारा नेशनल पार्क वाइल्ड बीस्ट के शानदार ग्रेट माइग्रेशन के लिए प्रसिद्ध है। इन अविश्वसनीय प्राकृतिक स्थलों और दिलचस्प इतिहास के कारण पर्यटन केन्याई अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। इसके साथ ही कॉफी, चाय और अन्य कृषि उत्पाद भी हैं। दिलचस्प बात यह है कि कॉफी का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है और स्थानीय स्तर पर वास्तव में नहीं पी जाती है। चाय को ज्यादा पसंद किया जाता है। उदाहरण के लिए, एक लोककथा चरित्र खरगोश है। छोटा और कमजोर, लेकिन नवीन बुद्धि से भरा, ये प्राणी एक नायक है, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को